मुझे अल्लाह से बहुत अच्छी उम्मीद है फराज। नूर, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह मोहब्बत करने वालों के साथ होता है। तुम सही कह रहे हो फराज। मरियम की बेटी नूर है ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें मरियम, बेटी की शादी कर दी और मुझे बताया भी नहीं। हेलो जान, कैसी हो ज़ैनब? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैनब। कल उसका आया था मेरे पास, बहुत बातें की हमने। आज वो यार्ड पर जाने वाला है, मैरी को भी बुलाया है, हमें भी दावत दी है। चलोगी क्या तुम? कोई और प्रोग्राम तो नहीं? मुझे भी ऐसा कोई काम नहीं है, आ जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं आकर तुम्हें पिक कर लेता हूँ। तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? हाँ, कोई मसला नहीं। क्यों पूछा तुमने? तुम्हारी आवाज कुछ अजीब सी लग रही है, लगता है तुम ठीक नहीं हो। नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, नाराज क्यों होऊंगा भला? ठीक है मेरी जान, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुस्कान बिल्कुल सही कह रहा था, इसने भी फौरन नोट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम मेते। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल ठीक है? हूँ। काम शुरू भी कर दिया तुमने? हाँ, बस सोचा कि अब घर पर फारिग बैठे बैठे प्लान बनाने से तो अच्छा है कि मैं जाकर काम ही शुरू कर दूं। ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया तुमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, और तुम? ठीक। मुबारक हो, लगता है पहला दिन है काम का। सबको एक्साइटेड दिख रहा हूँ। नहीं, इसलिए नहीं कहा मैंने। हाँ, पहला दिन है। मेते, डेफने तुम्हें वर्कशॉप भी दिखा देगी। शायद हम हफ्ते के आखिर में आने वाले मेहमानों के लिए सिरामिक वर्कशॉप का काम करवाएं, ये भी हो सकता है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही कहा, काफी अच्छा आइडिया है, मैं जरूर देखना चाहूंगा। हाँ, जबरदस्त। तो फिर चलते हैं। हाँ चलो देखते हैं। सुपर, फिर मिलते हैं। बाय बाय। सी यू। खोल रही हूँ। देखो कौन आया है, मेरा शहजादा। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अम्मी आपने ये क्या हाल बनाया हुआ है? अरे ये तो मेरी मॉर्निंग रूटीन है बेटा, क्या हुआ? खैर, जुलकर मेरा नीचे इंतजार कर रहा है। मैं आपके नवासे को आपके पास छोड़ी हूँ। इसका बहुत ख्याल रखिएगा अम्मी, ठीक है? अरे अगर लड़की होती तो मैं इसके नाखून रखती, मगर अब तो फेमस लड़के भी काले नाखून लगाते हैं। बिल्कुल नहीं, सोचिएगा भी मत, ठीक है? अरे कुछ नहीं करूँगी मेरी जान। ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरा दिल यहीं लगा रहेगा, देर नहीं करूँगी। मैं बस अभी आती हूँ शहजादे, इसका ख्याल रखिएगा। चलो फिर मिलते हैं बेटी, चलो चलो देखते हैं। बाय बाय। आओ अंदर चलते हैं, चलो अंदर चले। ओए 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 ओए, आओ हम दोनों यहाँ पर खेलेंगे। ओए ओए, क्या करूँ? म्यूजिक लगाऊं क्या तुम्हारे लिए? चलो म्यूजिक सुनते हैं, आ जाओ आ जाओ। Lang 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 samsak döveci Gümbüdü gümbam 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 ebe gümeci Ebelerin ilacıdır ebe gümeci Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci चलो चलो क्लैप करो, शाबाश। अरे बच्चे को तो हमारी सकाफत में सिखाई गई है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूँ, क्या हुआ? मैं अलिफ के साथ एंजॉय कर रही थी। तुम्हारा क्या हाल है? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बोर्ड पर हूँ। आज मेरे पास 2 मेहमान आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए आया हूँ। उमर और ज़ैनब आ रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम भी आ जाओ ना? मतलब ये कि प्लान पहले से ही बन चुका है? मेरे साथ तुम्हें भी होस्ट करना है, इसलिए पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ तुम्हें। किस वक्त मिलना है ये बता दो। कुछ देर में आने ही वाले होंगे वो लोग, मैं बोर्ड पर ही हूँ, आ जाओ आराम से। ठीक है, मैं पहले घर के काम निपटाऊं, फिर आ जाती हूँ मैं, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। बाय बाय। अलिफ मेरी जान। वाह भाई,
ये सब कुछ सच में तुमने बनाया? ओह मैते साहब, क्या हम ऐसी ही बातें करेंगे? ये सब कुछ देखने से पहले तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा एहतराम बढ़ गया है तुम्हारा। मेरा शर्मीलापन देख के तुम्हें अच्छे से अंदाजा हो रहा होगा। वैसे तुम कितने साल के हो? ये अचानक से कैसा सवाल है? और फिर मेरी उम्र जानने के बाद मजाक उड़ाओगी? नहीं डियर, इसलिए नहीं कहा। बस हाल ही में जैनजी मुझे बहुत हंसाती है। अगर इस नस्ल में दोस्त बने तो खुशी होगी। तुम क्या कहते हो? बताओ मुझे। मैं लोगों को अपनी उम्र ना बताकर इसे एक राज रखना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटा सा क्लू देता हूँ। जैनजी। ओह जबरदस्त। ये होटल किसका है? मैं बिल्कुल समझ नहीं सकी। असूदा साहिबा मौजूद हैं, अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, और तो और तुम्हारे पापा भी होते हैं। मतलब मुझे बस यही बात समझ में नहीं आ रही। मेरी मानो तो तुम ये सब समझने की कोशिश भी मत करो, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बाबा और तायाजान पार्टनर्स हैं, और अभी कुछ टाइम पहले ही इसमें आसूदा साहिबा भी शामिल हुई हैं। हमारा चाइना में भी एक होटल है, काफी बड़ा होटल है, लेकिन बस ये वाला आखिरी है। समझ गई। शायद तुम फराज की गर्लफ्रेंड थी ना? मेरा मतलब है एक्स, लगता है मुझे। ये पैरामेड भी तुम्हारी तरह कॉम्प्लिकेटेड है। हम असल में मुकम्मल तौर पर रिश्ते में नहीं थे, बस एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। फराज तो शुरू से नूर का आशिक था। खैर छोड़ो, ये कोई सरप्राइज नहीं। काफी अजीब बात है, तुम्हें तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? नहीं यार, क्यों बुरा लगेगा? और वैसे भी उसकी अपनी लाइफ है, जैसे चाहे जिए। और आज भी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मैं फराज को पसंद करती थी, और वजह उसका दिल का साफ होना है। हाँ, लगता है दिमाग भी काफी दुरुस्त है। बिल्कुल। नाइला, ये जगह कितनी बड़ी है। हाँ बिल्कुल सच कहा तुमने। ओह नाइला, तुम? रेहान भाई, कैसे हो तुम जुलकर? क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम नाइला। वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई। यकीनन शौहर को देखने आई होगी। नहीं, अपने काम के लिए आई हूँ। क्या काम है तुम्हें? सब खैरियत तो है ना? आसूदा साहिबा ने मुझे जाती तौर पर काम के लिए बुलाया है। खास तौर पर मुझे सुबह कॉल की थी। शायद जॉब की पेशकश करेंगे, देखते हैं। आसूदा की तरफ से? मतलब जॉब की ऑफर? क्यों, आपको सुनकर अच्छा नहीं लगा? अरे ऐसा नहीं है। हाँ भाई, हाँ। नाइला सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत बन गई है। ओह देखो। नाइला, तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? नाइला, खुशामदीद। मुस्तफा, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, आसूदा साहिबा ने बुलाया है। तुम उनसे क्यों मिलने आई हो नाइला? अरे मुस्तफा, आसूदा साहिबा ने बुलाया है काम के लिए। कौन सा काम है भला? मुस्तफा, मैं जैनब साहिबा के प्रोग्राम में मेहमान बनी थी ना। आसूदा साहिबा ने खास तौर पर शुक्रिया के लिए बुलाया है। हो सकता है वो मुझे जॉब की भी ऑफर कर दे। असल खुशी तो असलान मनाएगा। तुम कहाँ जा रहे थे? वैसे ही कहीं नहीं जा रहा था, ऐसे ही बस। बस कहाँ? कहीं नहीं। तुम क्यों पूछ रही हो नाइला? मैं जरा अपने काम निपटा लूं, फिर तुम्हारी बारी आएगी असलान, फिक्र मत करो। चलो जुलकर अंदर चलो। भाई, आसूदा साहिबा का कमरा कहाँ है? लिफ्ट उस तरफ है, जल्दी जाओ। जाओ, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। शाबाश। चलो नाइला, चलो चलते हैं। शाबाश शाबाश। हो क्या रही है? इन दोनों का क्या काम है यहाँ? मेरी तो वाकई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से उसका दुआ के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ होगा। अरे वो नाइला है, जो करती है ठीक करती है, तुम छोड़ दो इन बातों को। हाँ खैर भाई, मैं जा। अल्लाह हाफिज। हाँ, बहुत जल्दी है इन्हें। अंदर आ जाएं। अरे मेरी जान नाइला, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम आसूदा साहिबा। ये मेरा असिस्टेंट जुलकर। मैनेजर हूँ। हाँ बिल्कुल मैनेजर। अच्छा अच्छा, वैसे मैं इन्हें जानती हूँ, लेकिन मैनेजर होने का पता नहीं था। चलो आजो, बैठो यहाँ। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। तो बताओ, तैयार हो? हम दोनों हैं, नियत अच्छी और सब अच्छा। नाइला बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। पता है, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं जानती थी खानदान के मसलों की वजह से, लेकिन तुम्हारी वीडियो देखकर तो मैं हंस हंस कर मर गई। दरअसल नाइला, सारा मुल्क आज सिर्फ तुम्हें ही देख रहा है। सब यही कह रहे हैं कि तुम स्टार बन गई हो नाइला। कौन कह रहा है लड़की? हाँ, प्रोड्यूसर्स कह रहे थे। प्रोड्यूसर्स हमेशा नाइला के लिए ऐसा सोचते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं और बताती हूँ तुम्हें क्यों बुलाया है। जानती हो, मेरा दूसरा काम टेक्सटाइल का है और मेरे लिए स्कार्फ्स बहुत कीमती हैं।
और यही वजह है कि मैं सोशल मीडिया वीडियोस बहुत ज्यादा बनाती हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, हमारे साथ जो लोग अब तक काम कर रहे हैं उन लोगों में तुम सबसे ज्यादा तेज हो, क्योंकि तुम्हारी सेल ज्यादा है। क्या वाकई सच में? हाँ, और इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए नई कलेक्शन का एक गिफ्ट तैयार किया है। देखो। ओए, ये सच में मेरे लिए है? देखो जुल्कर। हाँ, गिफ्ट। और तोहफे के साथ एक आइडिया भी है। अब तुम्हारा वीडियो वायरल होगा, हर कोई तुम्हें जानना चाहता है, लोग तुम्हें तलाश करेंगे। और क्या तुम अपनी वीडियोस और अपनी पिक्चर्स में ये इसका इस्तेमाल करोगी नायला? हाँ, जरूर इस्तेमाल करेगी। हाँ, क्यों नहीं। और हर पोस्ट के बदले मैं तुम्हें कमीशन दूंगी। हमें कबूल है। हाँ, कबूल है मुझे। आपका बहुत शुक्रिया, ये तो कमाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम अलीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हो? कैसी हूँ आपा? बस मसरूफ हूँ जिंदगी में। देखो मरियम, जानती हो ना कि मैं किसी की पीठ पीछे बातें करना पसंद नहीं करती। अपनी नाराजगी तुम्हें बताने के लिए फोन किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम तो बहुत नेक और वफादार औरत थी। खैरियत है आपा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ओह, तुमने अपनी बेटी नूर की शादी कर दी? चलो ठीक है, शादी पर नहीं बुलाया। कोई खानदानी तहजीब होती है, मैं उन बच्चों के लिए खैर की दुआ ही करती। हलीमा आपा, बात वो नहीं जो आप समझ रही हैं। उनके तो शादी ही नहीं हुई, इमाम ने निकाह किया है। हमारे साथ क्या कुछ हुआ बयान नहीं कर सकती। अलवी साहब और इल्हामी के सामने भी हम शर्मिंदा हो गए। अरे ये अलवी कौन है और ये इल्हामी कौन है? मैं तो फराज की बात कर रही हूँ। आपको ये कैसे पता चला? कहीं से भी नहीं, मोहल्ले की मार्केट में हाथ डाले खुशी खुशी फराज और नूर खरीदारी कर रहे थे। मरियम, अब ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सब कुछ? मोहल्ले में घूम रहे हैं। अच्छा आप फोन बंद करें, मैं आपको बाद में सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। या मेरे अल्लाह, दुआ है कि सब खैर हो। नूर, ये क्या किया? नूर, तुम्हारी ये हरकतें कभी नहीं रुकने वाली हैं। मोहल्ले में तुम्हारा क्या काम था? बदतमीज बेशरम, वहाँ पे जलील करा दिया मुझे। अरे जुल्कर, एक पिक्चर तो लेना जरा, और फिर जल्दी से इस पिक्चर को शेयर भी कर देना। दिखाओ मुझे। आई कितना खूबसूरत है ना। चलो तस्वीर लेता हूँ। अच्छा जुल्कर, वो अम्मी फोन कर रही हैं। हेलो अम्मी। कहाँ हो तुम नायला? अब्दुल्ला को लेने अम्मी के घर जा रही हूँ मैं। रुक जाओ, अभी मत लेने जाना, फौरन दरवाजे के पास आओ और मेरा इंतजार करो। आपा कहाँ है? पता लग गया है मुझे। क्या हम छापा मारने के लिए जा रहे हैं? मैं दरवाजे पे उतर रही हूँ नायला, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। ज्यादा बात मत करो और किसी से कुछ मत कहना। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। हाँ ठीक है। भाई सीधा घर ले चलिए। यार नायला, ये क्या हो रहा है खुदा के लिए? नहीं जानती जुल्कर, लेकिन कयामत बर्पा होने वाली है। ये क्या कह रही हो? बिस्मिल्लाह। हमारे मसले ही खत्म नहीं होते यार। उफ। हाँ, पकड़ो। कमाल है, देखो। जबरदस्त। अरे तुम तो आर्टिस्ट निकली, बहुत अच्छे। मैं जरा जन्नत को देख लूं। हाँ ठीक है। मैं उस काम के पास जाता हूँ। आराम से बैठो। तुम थक गई हो या मुझे ऐसा लग रहा है? वो ईशल वाला मसला मेरे जहन से नहीं निकल रहा मैरी। अब क्या करें? क्या इसके अलावा भी कोई और बात है? हाँ, उमर की तरफ से शादी का प्रेशर। ओ यार ज़ैनब, कौन सा प्रेशर? खुश हो, बच्चा होने वाला है। अब तुम क्या चाहती हो? वाकई समझ नहीं आ रहा। मैरी, मुझे उमर से शादी करने में कोई मसला नहीं है। अगर मसला होता तो पहले शादी क्यों करती मैं? लेकिन जब लोग सब कहते हैं ना, तो फिर मुझे गुस्सा आने लगता है, समझी? यार छोड़ो इन सब बातों को, थोड़ा सा आराम करो ज़ैनब। नहीं छोड़ सकती मैरी, नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसी ही हूँ, यही मेरी फितरत है, क्या करूँ? ये कहकर अपना बचाव मत करो, थोड़ा उमर के बारे में भी तो सोचो। कितना प्यार करता है वो तुमसे।
हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं तुम लोगों में? मैं तो सिर्फ जैनब को सुन रही हूँ। ये साहिबा शादी नहीं करना चाहती और मैरी से मेरी शिकायत कर रही है। उमर क्या हो गया? ये बात कहाँ से आ गई इस वक्त? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मजाक कर रहा था यार। जैनब, मैं शायद तुम पर बच्चे के मामले में बहुत ज्यादा दबाव डालने लगा हूँ, मुझे अंदाजा है। खुद को ऐसा महसूस न करना कि तुम कहीं फंस गई हो। स्ट्रेस ना लिया करो, क्योंकि स्ट्रेस से बच्चे को नुकसान हो सकता है। और मैं भी अब बहुत ज्यादा इस बारे में सोचना नहीं चाहता। हाँ हाँ भाभी, यूरोप में तो यही हाल है। हाँ बिल्कुल, शायद मैं बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ही हसास हो गया हूँ, प्रेशराइज कर रहा हूँ। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। शादी का मसला दोबारा नहीं उठाऊंगा, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। अम्मी आप बताएं तो सही कि हुआ क्या है? जिसके साथ भी मैंने भलाई की उसने हमेशा मुझे धोखा ही दिया है। वो लोग वहाँ रह रहे हैं। क्या? नूर आबा और फराज। हलीमा अपन उन दोनों को बाजार में देखा है। बेशर्म कहीं के। हाय 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 हाय, ऊपर से पता नहीं इल्हामी ने भी ना देख लिया उन दोनों को। अम्मी, वो भी बेचारे कितने मजबूर होंगे ना। बात सुनो जुल्कर, फजूल बातें मत करो, कहीं तुम पर गुस्सा ना निकल जाए। अम्मी जान थोड़ा सा पुरसुकून हो जाइए। आखिरकार उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? शुरू से अब तक सब कुछ गलत ही होता आ रहा है। अभी आ गई तुम्हारी शायद। रुको रुको, बैठे रहो। तुम्हारा क्या काम है इस वक्त? क्यों, किसी और का इंतजार था? घर में कोई और मर्द भी है ना, इसलिए। कौन है? मेरा वाहिद इश्क। सिर्फ तुम ही नहीं हो, छड़ाकर खुद ही देख लो। हाय, हद है यार। ये देखो, मेरी जिंदगी का इश्क, ये है मेरा मर्द। वाह वाह वाह, तो यह है तुम्हारी जिंदगी? हाँ माशाअल्लाह, कितना प्यारा है, इसे चूमने को दिल कर रहा है। चलो शाबाश, आप जल्दी से मेरे पास आओ। नाइला ने इसे मेरे पास छोड़ दिया है, मजे कर रहा है। माशाअल्लाह, क्या तुमने इसकी नजर उतारी? नहीं, मैं तो खेल रही थी। या अल्लाह, मैं भी किसे समझा रहा हूँ। अब्बू जान, क्या तुम्हें हालुक नाना पसंद आए? हम बहुत पसंद करते हैं। जूनियर अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब? ये नाम मेरे मालिक का है सेवदा, और मैं इस जूनियर को अब्दुल्ला साहब ही कहूँगा। अब इतने छोटे बच्चे को कोई अब्दुल्ला साहब कहेगा क्या? क्यों नहीं कहेंगे? जब ये वलीअहद बड़ा होगा तो सब इसे अब्दुल्ला साहब ही कहेंगे। ऐसे ही है ना अब्दुल्ला साहब? अब इसे अप्पो अप्पो कहकर मत पुकारना, ठीक है? ओह वल्लाह, तुम भी ना। हाँ, मैंने ये टेस्ट हल कर लिया। कौन सा टेस्ट? इमोशनल टेस्ट, इंटरनेट से देखा था। हाँ, क्या निकला? डीपली टेरिफाइड। ऊपर से तुम मुस्कुरा रहे हो, अल्लाह ही रहम करे। क्यों, बुरा है? अगर शैतान का अपना बेटा निकलता तो भी बेहतर था। चलो खैर, संभाल लेंगे। ओए, तुम्हारा नाना डीपली टेरिफाइड निकला। अम्मी जान, पुरसुकून हो जाए। नाला बस करो, मुझे पुरसुकून होने का मत कहना। बाहर आओ नूर। अब क्या करेंगे अम्मी? है फराज? पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा। नहीं, वो कुछ ना कुछ गजब जरूर करेंगी फराज। पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है? नूर बाहर आओ। तुम पीछे रहो। आओ। मरियम अम्मी। क्या अम्मी? हाँ, किस मुंह से अम्मी कह रहे हो? हटो यहाँ से। अम्मी? अम्मी मत कहो मुझे, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। फौरन मेरा ये घर खाली कर दो। ये घर सबाब के लिए था। तुम इस तरह शरीफ लोगों को नुकसान पहुँचाकर यहाँ कब्जा हरगिज नहीं कर सकते। मरियम साहिबा, मेरी बात सुने। हट जा। तुम यहाँ मेरे खैर और दुआओं के घर में कैसे रह सकती हो? बताओ कैसे रह सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बस होश में आए। अब मुझे गुस्सा करने पर मजबूर ना करें मरियम साहिबा।
मैं आपको माँ कह रहा हूँ, अब अपनी हद में रहे। देखो तो जरा कितनी चल रही है तुम्हारी जबान, हैं? और तुम ये बताओ, तुम अपनी माँ के कदमों से आखिर कब निकले? क्या कह रही है? खामोश हो जाएं आप। दफा हो जाओ मेरे घर से, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। जुल्कर, इनका सामान अंदर से निकाल कर फेंक दो फौरन। अम्मी पुरसुकून जो हो कहा है वो करो जुल्कर। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। आप मेरी माँ नहीं, मेरे दुश्मन है क्या? हाँ, ऐसा तो कोई सौतेलों के साथ भी सुलूक नहीं करता। तुम लोग मेरे इस घर में नहीं रह सकते हो, बात खत्म। हम नहीं रहेंगे आपके घर में। चलो नूर, हम नहीं रहेंगे यहाँ। जाओ जाकर सड़कों पर जिंदगी गुजारो, फिर शायद अकल ठिकाने आ जाए तुम्हारी। अल्लाह ना करे आप जैसी माँ किसी की हो। हम जा रहे हैं यहाँ से। नूर आपा, हमें माफ कीजिएगा। क्या ये वो जिंदगी नहीं है तुमने अपनी लिए चुनी थी नूर? हाँ? इंशाल्लाह तुम सड़कों पर रुस्वा होगी। वो दिन याद रखो जो तुमने हमें रुस्वा किया था नूर। चुप हो जाए नूर आपा। अब आप चुप हो जाए। नूर आपा, आप दुआ को कॉल कीजिए, वो आपकी मदद करेगी, ठीक है? नायला। चलिए चलिए यहाँ से। बस कुछ नहीं हुआ, बस कुछ नहीं हुआ। देखो नूर, कुछ नहीं हुआ। मैं आऊँ ना, कुछ नहीं हुआ। बस बस हौसला रखो, मैं हूँ। देखो नूर, कुछ नहीं हुआ। फिक्र मत करो मेरी जान। हम हर आजमाइश से गुजर जाएंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो। बाबा, वो आपको याद है ना, हम दोनों ने कुछ दिन पहले कुछ बात की थी, तो वो अगर आपने मेरी तनख्वाह के बारे में कुछ सोचा है तो बताएं। अजलान, आखिर तुमने मुझे कब देखा कि मैं फैसला करके पीछे हटा? जी बाबा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मगर मैंने सोचा कि जो बात खत्म हो चुकी खत्म कर दो। अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये बात अपनी बीवी को भी बता दो तो अच्छा है। नहीं बाबा, दुआ का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी का है, और किसका मसला होगा? हाँ कहो मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब, अब हमारे साथ और क्या होना बाकी रह गया है? अब क्या हो गया? आपकी बेटी नूर फराज के साथ जाकर मेरे खैराती घर में रह रही थी। क्या हो गया? बेशरम लोग। हलीमा आपन ने उन लोगों को बाजार में देखा। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इत्तला दे दी। समझाने के बावजूद वो लड़की पागल हो चुकी है। मैंने भी सही किया उसके साथ। उसे बातों से पकड़कर सड़क पर फेंक दिया। उसने भी मेरा घर बर्बाद किया था ना। ये अच्छा किया, अब पता चलेगा उन्हें। अरे अब्दुल्ला साहब, कसम से मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। देर मत कीजिएगा, वक्त पर घर पहुंच जाइएगा, ठीक है? ठीक है, देखता हूँ मरियम बेगम। खुदा हाफिज। क्या हो गया बाबा? वो नूर, फातिमा और फराज हमें शर्मिंदा करने के लिए हमारे ही खैराती घर में रह रहे थे। तुम्हारी माँ को किसी तरह पता चल गया और उसने उसे घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। क्या? किस किस्म का मर्द है? एक तरफ लड़की को अगवा करता है और फिर उसी की माँ के घर में रहता है। अगर अगवा कर रहे हो तो कम से कम बंदोबस्त तो रखो अपना। बताओ भला। देखिए बाबा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि असूदा साहिबा भी उसको पैसे वगैरह ना दे रही हूँ। और मुझे बताएं वो दोनों कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई भी ठिकाना नहीं है। मैं किसी हालत में नहीं झुकूंगा। अब बताएं उनका क्या होगा? मुझे क्या, घर से भागते हुए सोचा था उसने? अजलान, अपने घर पर किसी सूरत मत रखना उन्हें। एक बात याद रखो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे रिश्ता खत्म। सुन लिया, याद रहे। अब वो दोनों अजलान के दरवाजे पे जाएंगे। देखना यही होगा। दुआ के एहसानों तले दब जाएंगे वो दोनों। फिक्र मत कीजिए अम्मी जान, दुआ की भी कुछ दिनों के बाद किसी पर एहसान करने की हिम्मत नहीं बचेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी छठी हिस्स कह रही है अम्मी। खैर अम्मी, आप घर जाइए, मुझे जुल्का के साथ कुछ काम करने हैं, फिर अब्दुल्ला को लेकर आ जाऊंगी। क्या काम है आखिर तुम्हें? अम्मी जान, मेरा एक जरूरी काम है, बाद में बता दूंगी आपको। अभी आप आराम कीजिए घर जाकर। वैसे बहुत परेशान हो गई हैं आप।
हाय मेरा तो गला खुश्क हो गया। जवेरिया हाँ बोलो अजलान। मेरी जान घर पे हो क्या? हाँ हाँ मैं घर पर हूँ, क्यों क्या हुआ? देखो अगर आपा और फराज आ जाए तो उन्हें हरगिज घर में मत दाखिल होने देना। अभी मेरी बाबा से इसी टॉपिक पर बात हुई है, उन्होंने सख्ती से मना किया है, ठीक है? तो अगर कुछ भी हो तो पहले मुझे फोन करना, उसके बाद मैं जो भी कहूँगा तुम्हें सिर्फ वही करना है। बात सुनो अजलान, अगर वो दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे तो क्या करूंगी मैं? दरवाजे से धक्का दे दूं या सड़क पर रहने दूं उन्हें? देखो मैं भी नहीं चाहता कि वो लोग सड़क पर रहें, लेकिन अभी मुझसे बहस मत करो। अभी मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ सिर्फ उतना करो। मुझे कोई भी खतरा नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए वो लोग घर में ना आए। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, बस मैं भी थोड़ी देर में घर पहुंच ही रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, तुम्हारी नायला से कोई बात वगैरह हुई है? वो ऑफिस आई थी, उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। नहीं कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल बात नहीं हुई उससे। चलो ठीक है। खैर वैसे तो वो लोग आएंगे नहीं, लेकिन जो मैंने कहा है वो याद रखो। ठीक है। नूर आपा मेरी दोस्त है, मैंने उनकी हमेशा मदद की है, कैसे मना करूंगी? मैं आ रहा हूँ ना, घर फिर बैठकर बात करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। उफ अजलान, दरवाजे पर कोई आएगा मदद के लिए तो कैसे मना कर दूं? हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। वाकई हम तो बेघर हो गए। जो सामान लिया था वो भी गया। मेरी जान, वाकई तुम इस पर परेशान हो? हाँ तो और क्या नूर, थोड़े से पैसों में सिर्फ 3-4 चीजें ही तो खरीदी थी हमने, वो भी गई। मुझे इस पर दुख है। अरे फराज तुम भी ना। क्या करेंगे नूर, नहीं पूछोगी? नहीं पूछूंगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं। अच्छा, कम से कम हमारा ऐप अपडेशन का अमल जरूरत से ज्यादा तेज तो हो गया। नायला ने दुआ को कॉल करने के लिए कहा कि दुआ इसमें तुम्हारी मदद कर देगी। नहीं, अजलान के साथ रहना मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? अब क्या हम सड़क पर ही रहेंगे? नहीं, लेकिन जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा सोचते हैं। मौसम भी अच्छा है। ओह, अभी नाम लिया और देखो कॉल आ गई। पता चल गया शायद अजलान ने बताया होगा। बोलो दुआ। नूर आपा कैसी हैं? बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। ठीक नहीं हूँ। मतलब हम ठीक नहीं। जो कुछ हुआ उस पर यकीन नहीं आता। अजलान ने अभी मुझे कॉल करके बताया। हाँ ये सच है। नूर आपा अगर आप हमारे पास आएंगी तो शायद मेरे लिए मसला हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरी मॉम की तरफ जा सकती हैं। तुम्हारी अम्मी के पास जाएं? जी बिल्कुल, वहाँ पनाह ले लें और फिर वहाँ पर आराम से फैसला करें। आप तो मेरी मॉम को वैसे भी जानती हैं, घर पर रहने की इजाजत के साथ साथ वो आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगी। दुआ वाकई क्या ये ठीक होगा? होगा, क्यों नहीं होगा नूर आपा। अब आप चली जाए वहाँ, मैं मॉम को फोन करके बता दूंगी कि आप आ रही हैं। अरे नहीं दुआ, बहुत हेजिटेट होंगी मैं वहाँ। अरे नूर आपा और कहाँ जाएंगी आप भला, प्लीज बताइए। सड़क पर तो नहीं रह सकती ना आप। ठीक है दुआ, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ पर वेट करें, मैं जाकर इशल साहिबा को बता देता हूँ। ठीक है, आगे चलिए। अरे माशाल्लाह। बैठ जाओ। बैठो। जुल्कर, मैंने मैरी की बातें सुनी थी। मैं समझ गया था, इसीलिए तुम यहाँ आई हो ना। अरे वो आदमी फिर से धोखा दे रहा है। कौन? कौन हो सकता है? अजलान। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक बार धोखा देने वाला हमेशा देता है। यकीनन इशल के साथ कुछ चल रहा है। यही वजह है कि दुआ के सामने वो खर्च कर रहा है और दुआ समझ रही है कि उसका शौहर बहुत सखी है। सारी बदयांती उसी से है यानी। देखो जुल्कर, धोखा देने वाला सखी नहीं होता, लेकिन इंतहाई कंजूस होता है। कहीं लिखा नहीं, लेकिन सच है बिल्कुल। अच्छा ठीक है नायला, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? हम इर्द गिर्द देखेंगे, पीछा करेंगे उनका। फोन कौन कर रहा है ये भी देखेंगे। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो पकड़ेंगे भी। बस इतनी सी बात है।
अगर कुछ करेगा तो पकड़ेंगे, लेकिन हम आज क्यों आए हैं, कल क्यों नहीं आए, ये समझ नहीं आ रहा। ये काम कल के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। आज मैंने अजलान को देखा, सोचा ये काम आज ही हो जाना चाहिए, बस। ठीक है ठीक है, समझ गए ना? समझ गया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जुल्कर के साथ बाहर निकली हुई थी, सोचा होटल में कुछ देर आराम कर ले। बहुत अच्छा किया आपने, एक बार फिर से वेलकम। आप भी बैठिए ना। ये बताओ बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी मम्मी, बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, अगर बुरी बात है तो फिर मत करना। नहीं मम्मी, नूर और फराज यहाँ आने वाले हैं हमारे घर। हाँ तो आ जाए। चंद दिन यहाँ रहेंगे वो लोग। रहने दो। कितनी स्वीट है ना मम्मी आप। जाते जाते मीठी हो गई हूँ। मम्मी, जब आप ऐसी बातें करती हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं क्या कहूँ, आप क्या कह रही हैं, बुरा ना मानिएगा। अगर तुम उसी वक्त सुन लेती तो क्या हो जाता। ये फराज तो इमाम था ना? नहीं मम्मी, आसूदा साहिबा का बेटा फराज और नूर दोनों ने शादी कर लिया है। ये नूर भी किसी हद का ख्याल नहीं रखती। मम्मी, जब वो दोनों आए तो ऐसा कुछ ना कहिएगा प्लीज। दुआ ने मुझे फोन करके कहा था, बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी मुझसे। नहीं करूँगी। यहाँ काम करने से पहले मेरे कुछ मुतालबात थे, लेकिन मैं अब बहुत खुश हूँ, बयान नहीं कर सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या आप यहीं रहती हैं इशल? जी ऐसा ही है, सुबह से रात तक यहीं काम करती हूँ, इसलिए यहीं रहती हूँ। मेरा ऊपर एक स्वीट है, अब तो आदत हो गई है। इशल साहिबा, आपके लिए फूल आए हैं। किसने भेजे? मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। इसे कमरे में रख दोगे? ठीक है। हाँ कुराई, एक और बात है, आज शाम के लिए एक बेहतरीन अफ्तारी का भी इंतजाम होना चाहिए। जी ठीक है मैडम। फूल कितने खूबसूरत है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इशल साहिबा, एक कस्टमर के साथ मसला हो गया, वो कह रहा है कि पुलिस को बुलाऊंगा, आपको फौरन मेरे साथ चलना होगा। क्या? फौरन आती हूँ मैं, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जाइए। या अल्लाह, तू ही खैर करना। जुल्कर, ये फूल अजलान की तरफ से आए हैं, समझे? तुम्हें यकीन है? यकीन होना चाहिए, तुम मालूम करो। लेकिन मैं कैसे मालूम करूं? उसने कहा था उसका कमरा ऊपर है, फूल भी उसी कमरे में होंगे। तो हम ऊपर जाएंगे? अगर चाबियां मिल गई तो हम जरूर जाएंगे। अब जल्दी से दौड़ो ना, ये एलर्जी वाला मामला खत्म होने से पहले चाबियां तलाश करो। क्या कह रही हो यार, मैं क्यों करूं, आखिर क्यों करूं ये सब? जुल्कर भाई, भाभी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक हूँ भाई, आप बताएं। तुम भी यहाँ पर हो? हाँ, मैं यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ। अच्छा, मुबारक हो। आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? जुल्कर के साथ मैंने शर्त लगाई है कि होटल की हिफाजत करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसने कहा मुझे शर्त मंजूर है और हम यहाँ चले आए। अब देखते हैं कि शर्त कौन जीतता है। हाँ सही है। तो चोरी वगैरह तो नहीं होती? अरे नहीं भाई, चोरी कैसे होगी? जो कमरा उस दिन साफ करेगा वही जिम्मेदार होगा। कोई भी चीज खो जाए तो साफ करने वाला जवाबदेह होगा। हमारे होटल्स में चोरी नहीं होती। तमाम मुलाजिम माहिर और भरोसेमंद हैं। अभी तक तो यहाँ इस तरह के कोई मामलात नहीं हुए और उम्मीद है आगे भी नहीं होंगे। काम को कितनी अच्छी तरह से जानता है। हाँ बिल्कुल भाभी, रिसेप्शन और काम करने वालों के पास मास्टर की होती है और यहाँ के तमाम कमरे डिजिटल कार्ड से खुलते हैं। रोजाना के हिसाब से यहाँ के रूम्स के कोड्स बदलते रहते हैं। ओह अच्छा, यानी कि कोड बदल जाता है। हाँ बिल्कुल भाई, चोरी इतनी आसान नहीं है। अरे बेटे, मेरी जान, इधर आकर बैठो, बात करते हैं थोड़ी। जुल्कर तुम बाहर चले जाओ जरा। ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम लोग बैठो। ठीक है भाई, मिलते हैं। तो मैते, सब कुछ कैसा जा रहा है बताओ? क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ। मैं वहाँ बहुत प्रेशर में था, तुम जानते हो, इसलिए यहाँ चक्कर लगा लिया भाई। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? अरे नहीं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, अरे वाह, अच्छा है। सर, वो इशल साहिबा आपको बुला रही हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
सवेरा। वेलकम। जैनब साहिबा, हमने आपको भी तकलीफ दे दी। वजाहत की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अंदर आ जाओ, मोहब्बत में ऐसा ही होता है। अब क्या दोनों बाहर ही खड़े रहोगे, अंदर नहीं आओगे? अल्लाह आपको खुश रखे। तुम्हें भी। होटल के मेन गेट से नहीं, पार्किंग में ले चलो। ये नहीं है। सुनकर ये स्वीट नहीं है। देखो ये भी स्वीट नहीं। देखो मैंने कहा था ना यार। हाँ देखो वो रहा स्वीट। सुनकर ध्यान से। कितने काज उठाकर लाए हो? इनका कोड बदलता रहता है नाला, मुझे कैसे पता होगा कौन सा है? कोशिश करके देखते हैं। अरे सुनकर जल्दी करो, हम पकड़े जाएंगे। जल्दी मत करो। उफ या मेरे अल्लाह। अरे सुनकर जल्दी करो, जल्दी। खुल गया। देखो तुम अंदर जाओ, जो देखना है देख लो और फौरन से बाहर आ जाना। उसके बाद मैं ये सब ले जाकर वहीं रख दूंगा जहाँ से लाया हूँ। ठीक है, तुम जल्दी जाओ नीचे। अगर ईशा मिल जाए तो कहना मैं भी आती हूँ। अगर वो पूछे तो कहना वॉशरूम तक गई हूँ मैं। ठीक है, जल्दी करो। चलो अब जाओ भी ना, जल्दी नीचे, जल्दी। कहाँ है फूल? हाँ, ये रहे। उफ जुलकर यार, कोई पकड़ लेगा हमें।